व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज DHA सिटी कराची के हवाले से अपडेट DHA सिटी कराची के और DHA कराची के हेड ऑफिस से मैं आपको देता चलूँ। आज जुम्मे का दिन है और रश कुछ कम नज़र आया। DHA सिटी कराची की मार्केट पिछले तकरीबन एक महीने से बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंडिंग मूड पे थी और बड़ी ज़बरदस्त DHA सिटी कराची की मार्केट में समझ लें कि बारिश बरसी। बहुत सारे लोगों ने ज़बरदस्त ट्रांजेक्शन की, बहुत सारे शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टरों ने बड़ा कमाया और ट्रांजेक्शन अपनी बेची भी। ये मार्केट में तेज़ी किस तरह आई, लोग किस तरह इसमें काम करते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझाना जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ। DHA सिटी कराची की मार्केट शुरू में कुछ जनवरी मार्केट चली, कुछ इम्प्रूवमेंट आई, 5% 7% की इम्प्रूवमेंट आई। जो ब्रोकर्स ने इस तेज़ी में थोड़ा सा प्रॉपर्टी अपने नाम पे उठाना शुरू की टोकन मनी पे, वो 10% की इम्प्रूवमेंट के बाद अपनी प्रॉपर्टी सेल करके जो है वो बाहर निकले। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मज़ीद थोड़ी सी मार्केट चली क्योंकि जो प्लॉट थे वो एंड यूज़र के हाथ में चले गए। इसके बाद मज़ीद ट्रेंडिंग बढ़ा और जो नए ब्रोकर्स हजरात थे उन्होंने प्रॉपर्टी को परचेज़ करना शुरू किया और मज़ीद एक तेज़ी का ट्रेंड गया। फिर इसके बाद वही मज़ीद प्रॉपर्टी जो है वो एंड यूज़र के हाथ में गई, तेज़ी का माहौल बनता गया और रेट जो है वो हाई रेट पे आके खड़ा हो गया। 2016 के भी कई रेट्स लोगों के आए। अभी तकरीबन एक हफ़्ते पहले भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी और मुझे लगता है कि शायद वो जो मोमेंटम तेज़ी का बना हुआ था, शायद वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आखिरी दिन था मोमेंटम तेज़ी का। उसमें मैंने यही कहा था कि जो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है उसको करना चाहिए और लॉन्ग टर्म वाले अभी भी होल्ड कर सकते हैं जिसको लॉन्ग टर्म रखना है। अब देखा ये गया कि उस दिन के बाद से थोड़ी सी मार्केट में चेंजिंग नज़र आई। कई मुझे दोस्त ये कहने लगे कि आपकी वीडियो की वजह से मार्केट में थोड़ी सी जो है वो करेक्शन नज़र आई, थोड़ी सी मार्केट रुकी। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि सिर्फ मेरी वजह से मार्केट में चेंजिंग आई हो। ठीक है, व्यूअरशिप अगर 3500 3300 इस तरह व्यूअरशिप है तो मुझे नहीं लगता कि शायद इस व्यूअरशिप की वजह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो। बात यह है कि मार्केट ने 25% 30% 35% की इम्प्रूवमेंट आई। ब्रोकर्स ने अपने इस तेज़ी के बाद भी रेट बढ़ा लिए, वहाँ पर टोकन मनी अपना लगाया। अब ब्रोकर हजरात इस टोकन मनी को लगाने के बाद इस वक्त आज की डेट में भी कई ब्रोकर्स टोकन मनी पे प्लॉट लेके रखे हुए हैं उन्होंने और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको एंड यूज़र मिले और वो बेच के प्रॉपर्टी बेच के बाहर आएँ और फिर जो है वो नई बाइंग करें। अब चूँकि मार्केट का प्रेशर ट्रेंड है, इस वक्त DHA सिटी की मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर नज़र आता है और इस वक्त जुम्मे के दिन में अगर आपको पोजीशन दिखाऊं तो अभी तो खैर थोड़ा सा माहौल आपको ठंडा नज़र आ रहा है। टाइम तकरीबन एंड की तरफ आ गया, वक्त ख़त्म हो गया, आज का दिन ख़त्म हुआ। अब नए सिरे से अगला दिन देखा जाएगा कि फिर नई बाइंग आती है या नहीं आती है। अब यहाँ पर ब्रोकर्स ने प्रॉपर्टी उठाई तो है, अब ये एंड यूज़र को ढूंढने में लगे हुए हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या करें, हम हमारी प्रॉपर्टी है या नई बाइंग के लिए हम क्या करें, तो नई बाइंग के लिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर शॉर्ट टर्म वगैरह पे साल के लिए 6-8 महीने के लिए ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी आपकी बाइंग नहीं समझ में आती मुझे। जो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि यार हम लें और थोड़ा टाइम बाद हमें प्रॉफिट नज़र आ जाए, तो वो भी अभी बाइंग ना करें। 15 फरवरी के बाद कुछ मार्केट का एंगल आपको नज़र आएगा क्योंकि जो मार्केट की रेट बढ़े थे इस वक्त 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए की करेक्शंस नज़र आई हैं, रेट्स थोड़े से नीचे आए हैं। अब नई बाइंग के लिए आप 15 फरवरी के बाद अपने कंसल्टेंट से मशवरा करते हुए या मुझसे मशवरा करते हुए अपनी नई बाइंग की तरफ जाइएगा। मैंने अपने कई वो बायर्स जो कि या तो शॉर्ट टर्म वाले थे या वो थे जो लेके फ़ौरन प्रॉफिट को देखना चाहते हैं या फ़ौरन मार्केट अच्छी देखना चाहते हैं, उनको मैंने यहाँ पर रोका है। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो ये कहते हैं आगे जाके हम 4-5 साल 7 साल रखेंगे या आगे जाके इसको बनाएंगे, तो उनको फिर मैं इतनी वेटिंग नहीं करवाता क्योंकि वो माइंड डाइवर्ट होता है। माइंड क्योंकि ज़्यादा रीडिंग करने से, ज़्यादा होमवर्क करने से आप डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं, तो वो फिर उनको मैं बाइंग का मशवरा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंडिंग इस वक्त चल रहा है थोड़ी सी मार्केट प्रेशर में है, ये बात याद रखिए। और ब्रोकर हजरात कोशिश कर रहे हैं कि वो जो टोकन मनी पर प्लॉट उठे हुए हैं वो या तो पार में या कुछ जो है वो शॉर्ट प्रॉफिट करके या शॉर्ट नुकसान करके निकल जाएं। मार्केट को जिस तरह हम देखते हैं या जिस तरह हम मार्केट को चाहते हैं कि मार्केट चले, ये हमारी बड़ी अजीब सोच है। सेक्टर 7 की मिसाल देता हूँ, 1 करोड़ 5 लाख का प्लॉट अगर 1 करोड़ 30-35 लाख का प्लॉट हो गया तो लोग कहते हैं यार अभी भी मार्केट बढ़ेगी, बल्कि
آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں ابھی بھی کچھ بروکر حضرات دیکھتا ہوں، ایون کہ انٹرنیٹ پہ بھی کئی ایسی ویڈیوز آتی ہیں، ہر وقت ان کے پوسٹ پہ یہ لکھا ہوتا ہے دس از بائنگ ٹائم، ابھی بھی مارکیٹ میں بائنگ کریں، لیتے رہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں بات ضرور کبھی نہیں آتی، میں ان کی بات سے ہر دور میں ڈس ایگری کرتا ہوں، چاہے مارکیٹ کا ریٹ 1 کروڑ کا تھا اس سے بھی میں ڈس ایگری کرتا تھا اس وقت بھی، کہ ہر وقت کہتے تھے بائنگ ٹائم۔ مارکیٹ کو جج کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے، وہ حضرات مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے۔ اب لب الباب یہ ہے کہ اس وقت تھوڑی سی مارکیٹ کو چیک کریں، 10-15 دن کی ہولڈنگ ٹائم رکھیں اگر نئی بائنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ سیلنگ کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ یہاں پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ ٹیکنگ کریں، تھوڑی سی مارکیٹ آپ کو نیچے شاید مل سکتی ہے اور نئی بائنگ وہاں پر کر سکتے ہیں۔ آج کا دن جمعے کا دن ہے اور یہاں پر تھوڑا سا رش کم نظر آیا اور نئی بائنگ بھی مارکیٹ میں سلو نظر آئی، اور ممبرشپ کاؤنٹر پہ اور ٹرانسفر کاؤنٹر پہ بھی تھوڑا سا رش کم نظر آیا۔ ہوپ فلی کہ ایک ہفتے کے بعد پوزیشن بھی صحیح ہو جائے، 15 فروری کے بعد مجھے کئی ٹرانسفر جب ہو جائیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کئی ٹوکن فورفٹ ہوتے ہیں یا کئی اینڈ یوزر کے ہاتھ میں پراپرٹی چلی جاتی ہے۔ ہوپ فل کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو میں جو ہے وہ کافی اچھی ثابت ہوگا۔ اپنے خیال رکھے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو۔